गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणवक्त्ररोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। साङ्गयोर्भववंशरत्नविभवं श्रीसम्प्रदाये स्थितं श्रीमद्राघवपादपद्मरसिकं श्रीवासुसेवारतं वेदान्तद्वयरक्षणीकृतधियं कारुण्यकल्पाद्रुमम् आचार्याच्युतवर्गदेशिकमहं भक्त्या सदा संश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उल्लङ्घसिन्धुं सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनीयम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। धाम की जय। श्री मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के उस मधुर नामों का गान करते हुए और उस भागवत के भागीरथी गंगा में प्रवेश करेंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं
गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली 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 राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। प्याला शोर मचाओ गली गली। राम सिया 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 राम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया की दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहेगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहेगा। सुंदर काया माटी होगी सुंदर चर्चा होगी गली गली राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। राम राम के हीरे मोती।
ऐसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। ओ झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। आज जग का मेला 2 दिन का है। वो जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली राम नाम के हीरे मोती। गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला। ले लो रे कोई राम का प्याला। शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती। जय हो भैया। लूटी वह तो माला माल हुआ। जिन जिन मोती लूटी वो तो माला माल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी आखिर बना कंगाल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुआ। चांदी सोने वालों सुन लो। चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाऊं घड़ी घड़ी राम नाम के हीरे मोती। मैं जनाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला। ले लो रे कोई राम का प्याला। शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती। राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम। बोले भागवत भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय सरयू मैया की जय। हनुमान जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या धाम की सरयू मैया की हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो।
गोपाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा का चतुर्थ दिवस अग्रसित है। विगत दिवस के प्रसंगों में आप सबने कथा को श्रवण किया। किस प्रकार से भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने दक्ष के यज्ञ को संपन्न करवाया और पुनः पार्वती माँ से उन्होंने विवाह किया। कदम और देवहूति के प्रसंग को सुनाया। कपिल भगवान कपिल अष्टाध्यायी के माध्यम से उपदेश दिया और किस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज पर भगवान की कृपा हुई। ध्रुव की वंशावली को सुनाने के बाद में अब जो मनु महाराज का दूसरा बेटा था, नाम था प्रियव्रत, उनके चरित्र को सुनाना प्रारंभ किया। प्रियव्रत महाराज बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि ये रात्रि क्यों हो जाती है। इस रात्रि में लोग सो करके और समय व्यतीत करते हैं, गंवा देते हैं, इसलिए मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीर्मपि मम दिनम करिष्यामि। और अपने तेज से सूर्य भगवान के दिव्यमय तेजमय रथ को 7 दिन तक आगे बढ़ने ही नहीं दिया, रात्रि आने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर के समझाया, भैया व्यर्थ में जिद मत करो, हर एक वस्तु अपने अपने स्थान पर निर्भय है। अरे दोस्त उसमें हम लोग निकालते हैं, भगवान की बनाई हुई वस्तु कोई भी व्यर्थ नहीं है। अरे जिन्होंने रात्रि और दिन बनाया है, ये नाप तौल करके बनाया है। अरे जैसे जहां पर विषयी पुरुष गृहस्थ अपने गृह कार्य को संपन्न करके रात्रि में जाकर के जहाँ विश्राम करते हैं, वहीं पर योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी रात्रि में बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन ध्यान करते हैं। इसलिए दोनों अपने अपने स्थान पर उपयुक्त हैं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। इसलिए जिद मत करो बेटा। जब समझाया तो समझ में आ गया और प्रियव्रत ने अपना दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना हो गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप बना जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वाचित अप्सरा से विवाह किया
इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए और 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से इन्होंने विवाह करके संपन्न सकुशल करके अपने घर आए। इनको कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। इतने गदगद थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ब्राह्मणों से बोले, भाई आप ही बताओ यज्ञ किस लिए करवा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान अब हम आपको क्या बताएं। किंचायन राजर्षिर पत्यकामः प्रजा भवादृषि माशासन। महाराज ये तो आपकी जैसा संतान चाहते हैं, पर इनमें हिम्मत नहीं है कि आपसे कह दे। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, अरे ये ब्राह्मण के मुख से वाक्य निकला है, यदि ब्राह्मण के मुख से निकला है तो समझ लो कि हम अपने मुख से बोल रहे हैं। ब्राह्मणों के वचन से भगवान ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए स्वयं ही बेटा बनने के लिए तैयार हो गए। भगवान स्वयं नाभिपुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोले, ऋषभ भगवान की जय हो। इनके ओज तेज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी और इंद्र ने वर्षा करना ही बंद कर दिया, पानी बरसाना ही बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में स्वयं पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुआ और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम पड़ गया भारत। आसीतेनेदं वर्षं भारतमिति व्यवसितं, भारतमिति व्यवसितं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास में बुला करके कहा, बेटा हमारे पास में बैठो। इस जगत में 2 आनंद हैं। कौन कौन? बोले, ऋषियानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में प्राप्त होगा, हर योनि में आपको प्राप्त होगा, परंतु ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर ही एक पर्याप्त है और दूसरा शरीर नहीं है। नायम देवो देवो भाजाम निलोके, नायाति कष्टर रहते विट भुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं, सुधीति तस्मात् ब्रह्म सौख्यं सनन्तम्। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो। विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है, मानो वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। और मोक्ष मार्ग की चाबी तो संतों के हाथ में होती है। यदि मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना है तो संतों के शरण में जाए, यदि नरक के मार्ग को प्रशस्त करना है तो लंपट पुरुष कामी पुरुष के साथ में बैठे। महत सेवाम द्वारिमाहुर विमुक्त के मुद्वारम योजिताम संगी संगम। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। इसलिए प्रीतिर नयावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत।
वसुदेव भगवान जब तक वसुदेव भगवान के हृदय में चरणों में प्रीति न हो जाए तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। और उपदेश दिया यदि भगवान के मार्ग में कभी कभी तो अपने ही लोग बैरी बन जाते हैं, अपने निकटतम ही बैरी हो जाते हैं, क्योंकि जो अनित्य का साथ देते हैं। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् माता न सस्यात् दैवं न तस्यन्न पतिश्च सत्वं मोचेत्यः समपेत प्रत्यं। इस प्रकार से बहुत दिव्य उपदेश ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण किया दे करके पागलों की तरह सर्वत्र घूमते हैं, कहीं पे सारे वस्त्र को उतार करके लेट जाते हैं, लोग दूर दूर से इनको घृणा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि पुरी ऋषि सौगंधम स्नायुबद्धम देश पर्यंत योजनम समन्तात सुरभिम चकार। इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकली कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधमय हो गया, सुगंधित हो गया। इनमें ऐसी दिव्यता आ गई कि इनके पास में 8 सिद्धियां आती हैं। महाराज अपने चरणों में लगा करके थोड़ा अवसर हमको भी प्राप्त कराइए। परंतु ऋषभ भगवान 8 सिद्धियों को भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? देखिए, यदि सिद्धि हमारे पास में है तो सिद्धि का उपयोग होगा, और सिद्धि का जब उपयोग करेंगे तो हमारा नाम होगा, नाम होगा तो हमको अहंकार आएगा, और अहंकार आएगा तो टूट जाएगा। सिद्धि किसके पास में है? हनुमान जी महाराज के पास में। किसने दिया? मां जानकी जी ने दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, जानकी माता, जानकी माता। हनुमान जी महाराज के पास में 8 सिद्धियां हैं, और ये जब मां सीता जी का खोज करने जा रहे थे तो इन्होंने 6 सिद्धियों का ही प्रयोग किया। अरिमा, महिमा, लग्मा, प्राप्ति, अकामी, असत, वसत, ये सब सिद्धियों के नाम हैं। बड़े भारी विशाल शरीर कर लेना, विराट सूक्ष्म रूप बना लेना, इतने ओजन हो जाए ना, जही गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। और इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि मसक समान रूप कप धरी, लंक ही चले सुमिर न रहे। कनक भूधरा कार शरीरा, बड़े विशाल शरीर को बना लेते हैं, और अति लघु रूप। अरे ये हनुमान जी महाराज के पास में, परंतु हनुमान जी महाराज को कभी अहंकार नहीं है। हम लोगों के पास में यदि एक भी
सिद्धि हो जाए तो प्रसिद्ध हो जाता है व्यक्ति कभी काली जी को सिद्ध कर ले तो अपने आप में चूर हो जाता है और तो वो नहीं समझता कि आगे क्या हो जाएगा। एक महात्मा थे, कहीं से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। एक बालक बहता जा रहा था और उन्होंने अपने सिद्धियों के बल पर दौड़ करके जल के ऊपर दौड़ते हुए उस बालक को बचा लिया। अब महाराज की जय जयकार होने लगी, जय जयकार होती, आए दिन भीड़ लगी रहती। प्रातः से सायंकाल तक महाराज जी को भजन का समय मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब देखते हैं कि इसके भीतर अहंकार होने लगा है तो उसको मान बड़ाई का खिलौना पकड़ा देते हैं कि अब इसको और अहंकार में कर दो। कभी देखिए डॉक्टर के यहाँ पे दवा कराने जाओ, यदि छोटा सा फोड़ा होगा, अगर उसमें कीड़ा लगाना है और उस समय पर्याप्त नहीं लगाने को, तो डॉक्टर पहले उसको एक इंजेक्शन ऐसा दे देंगे कि 2-4 दिन में ये कीड़ा